आज करेंगे हम धुआं धुआं, खोद देंगे ज्ञान का कुआं। हेलो गाइस, मेरा नाम है रविशंकर तिवारी, स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे विज्ञान के देवता के बारे में, जिसे विज्ञान का देवता कहा जाता है। आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिसका दिल 2 बार टूटा और उस प्यार की तड़प में उसने महानतम खोजें की और जिसने दुनिया को बदल के रख दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सर आइजैक न्यूटन के बारे में, ग्रेटेस्ट आइजैक न्यूटन के बारे में, भगवान विज्ञान के देवता आइजैक न्यूटन के बारे में। तो जैसा कि आप इनका ये चित्र देख रहे हैं, होता क्या है कि जब आइजैक न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नहीं गए होते हैं तो कहाँ होते हैं, वो अपने गांव में होते हैं। तो अपने गांव में खेती भी कर रहे होते हैं, पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। उनके पिता चाहते हैं कि ये पढ़ाई न करके खेती करें, किसान बने, पर इनका पढ़ने में बहुत रुचि होता है। उसके बाद क्या होता है, इनकी पड़ोसी होती है, इनका नाम क्या होता है, कैथरीन। कैथरीन कौन है, ये उनकी क्या है, गर्लफ्रेंड थी। तो आपने उनको कभी देखा नहीं होगा, तो इस लेक्चर में आज पहली बार उनकी आप गर्लफ्रेंड को देखेंगे। तो जरा आप उनको देखिए, ये है कैथरीन, इनका यही पिक्चर है, इनका पूरा नाम है कैथरीन बार्टन। ये क्या है, न्यूटन की गर्लफ्रेंड थी, ये इनकी पड़ोसी होती है। पहले इनमें मुलाकात होती है, उस वक्त न्यूटन सिर्फ 20 साल के होते हैं। इनमें मुलाकात होती है और भी बातें बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे ये क्या होता है, दूसरों में इन दोनों में प्यार हो जाता है। ये दोनों शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर होता क्या है, एक टाइम बाद जो उनके पिताजी, उनके एक मित्र आते हैं जो कैम्ब्रिज में प्रोफेसर होते हैं। वो आते हैं, न्यूटन से मिलते हैं, न्यूटन को देखते हैं और न्यूटन से बातें करते हैं। वो देखते हैं कि ये लड़का बड़ा ही विद्वान है, इसके अंदर बहुत नॉलेज है। फिर वो क्या करते हैं, उनके पिताजी को समझाते हैं कि आपका बेटा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, आप इसको वहाँ जाने दीजिए, इसको मैं स्कॉलरशिप भी दिलाऊंगा। और न्यूटन भी आगे जाना चाहते हैं। तो जब न्यूटन को ये मौका मिलता है तो वो क्या करते हैं, अपना गाँव छोड़ के कैम्ब्रिज की तरफ जाते हैं और पढ़ने के लिए निकल जाते हैं। अब होता क्या है कि ये दोनों दूर हो जाते हैं। उस टाइम पर कम्युनिकेशन इतने बढ़िया नहीं होता है। फिर ये क्या करते हैं, पढ़ाई करना चालू करते हैं और इन दोनों को एक दूसरे की काफ़ी याद भी आती रहती है। लेकिन क्या होता है कि मैंने जैसा बताया, कम्युनिकेशन बहुत ही धीमा होता है। तो लेटर के थ्रू वो क्या करते हैं, अपना कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते रहते हैं। लेकिन न्यूटन का क्या होता है कि उनका दिमाग बहुत ही तेज होता है। तो वो क्या करते हैं, वो अपना पूरा दिमाग प्रयोगशाला में लगाने लगते हैं, पढ़ने में लगाने लगते हैं, स्टडी में लगाने लगते हैं। और होता क्या है, धीरे 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 उनको ये समझ में आ जाता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमको पढ़ाई पर ही ध्यान देना होगा। फिर वो सोचते हैं कि जब मेरा पीएचडी हो जाएगा, जब मेरा रिसर्च हो जाएगा, जब मैं जॉब करने लगूंगा तो मैं अपने गांव जाऊंगा, फिर एक दिन कैथरीन से शादी करूंगा। और ऐसे क्या होता है, 2 साल इधर बीत जाता है। और उधर क्या होता है, जो कैथरीन होती है अच्छे घर से होती है और उसके पिताजी उसके बाद दबाव बनाने लगते हैं। दबाव बनाने की वजह से क्या होता है, कैथरीन को समाज को देखते हुए उसको मानना पड़ता है कि हाँ, मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उधर न्यूटन से भी बात नहीं हो पा रही होती है। इधर होता क्या है कि कैथरीन शादी कर लेती है। अब 2 साल बाद जब न्यूटन आते हैं अपने गाँव में, वो देखते हैं कैथरीन की शादी हो गई है और ये चीज़ देख उनका दिल टूट जाता है। उनको ये लगता है कि कैथरीन उनको धोखा दिया है, एक तरीके से धोखा ही था, मुझे तो यही लगता है। तो होता क्या है कि न्यूटन को लगता है कि मेरे साथ ये धोखा हुआ है। उसके बाद उनका दिल टूट जाता है। उसके बाद वो कसम खाते हैं कि आज के बाद मैं कभी शादी नहीं करूंगा। और होता क्या है, फिर वो चले जाते हैं अपने कैम्ब्रिज, वहाँ पर रिसर्च करना चालू करते हैं। उसके बाद आपको पता ही, उन्होंने ग्रेविटी पे काफ़ी सारा काम किया होता है, बहुत सारी थ्योरी पे उन्होंने काम किया होता है। उसके बाद उन्होंने एक थ्योरी पे और काम करते हैं, कैलकुलस। आज जो आप इंटीग्रेशन से पढ़ रहे हैं कैलकुलस, वो उनकी ही खोज होती है। लेकिन जब उस पर काम कर रहे होते हैं तो एक साइंटिस्ट कौन होते हैं, लेबनिज। ठीक है, ये है लेबनिज, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, मतलब ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनको पता चल जाता है। तो ये क्या करते हैं, अपना एक लड़का भेजते हैं, जासूस क्यों भेजते हैं, देखिए होता क्या है, जब कोई साइंटिस्ट बहुत बड़े पद पे होता है, रिसर्च करता है, तो जो स्कॉलर्स होते हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लड़के होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके पास जाते हैं, वहाँ पे क्या ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, वहाँ पे सीखते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक लड़का होता है जिसका नाम क्या होता है, स्वीडिश निकोलस। मैं आपको दिखाता हूँ, स्वीडिश निकोलस। ठीक है, ये काफ़ी सुंदर होते हैं, मुझे तो नहीं लगते सुंदर हैं, उस जमाने के हिसाब से सुंदर थे। ठीक है, तो उनको भेजते हैं कि तुम जाओ न्यूटन के पास और क्या करो, ट्रेनिंग करो। तो ये क्या करते हैं, न्यूटन के पास आते हैं। लेकिन प्लान क्या होता है, लेबनिज बोलते हैं जो उनकी थ्योरी है कैलकुलस पे जो काम कर रहे हैं, वो तुम चुरा के मेरे पास लाओगे, मुझे दे दोगे। तो ये बोलते हैं ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। ये न्यूटन के पास जाते हैं। ये काफ़ी सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं। होता क्या है कि किताब में यही लिखा गया है, विकिपीडिया पे भी आप जाएंगे तो ये बताया गया है, पहले इनमें मित्रता होती है, खूब दोस्ती होती है। उसके बाद क्या होता है, रोमांटिक फ्रेंडशिप भी हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा इसे बात नहीं करूँगा क्योंकि ये सिर्फ एक आकलन है, ऐसा इसमें बताया गया है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जिनमें रोमांटिक एक फ्रेंडशिप हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि न्यूटन पे बहुत भरोसा करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही भरोसा करने लगते हैं। आपको पता है ना कि ऐसे में ही भरोसा टूटता है। तो न्यूटन क्या करते हैं, अपनी सारी थ्योरी इनको दिखाने लगते हैं, कैलकुलस भी इनको दिखाने लगते हैं। तो जैसे इनको कैलकुलस थ्योरी मिलती है, क्या करते हैं, लेबनिज को चले जाके चोरी से दे देते हैं। न्यूटन को जब ये बात पता चलती है तो न्यूटन का दोबारा से दिल टूटता है। उनका दिल एक बार और टूटता है और पूरे दर्द से वो भर जाते हैं। और होता क्या है, फिर
न्यूटन तो दर्द में थे ही, एक और दर्द उनको मिलता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, जाके केस करते हैं लेबनिज के ऊपर। कई सालों बाद क्या होता है कि वो उनके नाम पे दिया जाता है। हालांकि इस पे अभी भी चर्चा का विषय है कि लेबनिज ने कैलकुलस खोजा है कि न्यूटन ने, ज़्यादातर लोग न्यूटन को ही मानते हैं। और इस तरह से घटना हुई। तो आपने ये देखा कि एक इंसान, ठीक है, जिसने दुनिया को बदल के रख दिया, जिसको आज तक सबसे महानतम वैज्ञानिक माना जाता है, आज मैं आपको बता दूं उनकी खोजें सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल है, रॉकेट साइंस, ये सब उनके ही देन है। न्यूटन वेलोसिटी, गाड़ी बनना, सब उनके ही देन है। लेकिन वो इंसान पूरी जिंदगी भर दर्द में रहा, पूरी जिंदगी भर कष्ट में रहा, अकेला रहा, क्रोध में रहा। और इससे ये बात समझ में आती है कि दर्द एक इशारा है, ईश्वर तुम्हारा सहारा है। आई थिंक ये छोटा सा एक टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।